मेरा जो ध्यान जिस वचन पे गया, और इसको मैंने बोला भी अभी, फिलिपियों दूसरा अध्याय उसका 5वां वचन। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। और इंग्लिश में जैसे मैंने पढ़ा था, लिखा है, हैव दिस माइंड अमंग योरसेल्व्स विच इज योर्स इन क्राइस्ट जीसस। कि ऐसा तुम्हारे पास एक ऐसा मन हो, यहाँ पे स्वभाव लिखा है हिंदी में, यहाँ पे लिखा है कि ऐसा मन होना चाहिए जो प्रभु यीशु मसीह के जैसा हो तुम्हारे पास। और फिर मेरा ध्यान गया दाऊद के जीवन के विषय में, जिसके लिए परमेश्वर पिता ने कहा कि मुझे एक व्यक्ति मिल गया जो मेरे मन के अनुसार है। और फिर मेरा ध्यान फिर ऐसे ही मैं देखने लगा कि प्रभु कैसे अब पूरे सारे उदाहरणों को हमारे लिए उन्होंने रखा हुआ है वचन में। सबसे बड़ा उदाहरण, या जिसके पीछे हमको चलना है, जिसके समान बनना है, वो है प्रभु यीशु मसीह, है ना। जैसे यीशु जब पृथ्वी पे थे, जैसा उन्होंने जीवन जिया, और हर एक जो बातें उनकी हैं, सारी बातों को उनको फॉलो करना है। फिर जैसे पौलुस ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मेरा जैसे मैंने चलता हूँ, तुम मुझे देखते हो वैसे करो तुम भी। फिर पौलुस ने भी कहा कि मैं उनका अनुसरण करता हूँ, तुम भी वैसे करो। और उसके बाद फिर वचन में बहुत सारे लोगों के उदाहरण हमारे पास है। तो उसमें से मैं दाऊद के विषय में मैं ध्यान करने लगा अभी शाम के समय ही, कि जैसा फिर मन के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार दाऊद के जीवन में कौन कौन सी बातें थी। और ये सारे प्रैक्टिकल चीजें जो हमको करना है हमारे जीवन में, जो हम कर सकते हैं। वो एक राजा भी थे, एक चरवाहा भी थे, जब छोटे थे गोलियत से लड़े थे, फिर उनका पीछा किया जा रहा था, राजगद्दी में उनके विरुद्ध षड्यंत्र हुआ, और फिर व्यभिचार में भी गिरे। और ऐसे ऐसे बहुत सारे उनके जीवन से सीखने के लिए मेरे लिए मैंने उन बातों पे मैं ध्यान करने लगा। तो मैंने उतने स्थलों को तो मैंने नहीं ढूंढा है, लेकिन जो जो बातें मुझे स्मरण है मैं उनको जरूर से शेयर करूंगा कि दाऊद के जीवन में कौन कौन सी बातें थी। तो दाऊद, एक बात कि वो अपने काम ईमानदारी से, जो उनको चरवाही का, भेड़ बकरियों को चराने का जो दिया गया था जिम्मेदारी, छोटे बालक में ही वो थे। और लेकिन जब वो भेड़ बकरियों को चरा रहे थे, तो जब सिंह आया, जब रीछ आया, उन्होंने भाग नहीं गए वहां से। उन्होंने अपने भेड़ों की, अपने जो मेमने थे जितने, उनकी रक्षा की, उनसे लड़े वो। और उन्होंने इस बात की गवाही दी कि परमेश्वर की सहायता से मैंने शेर का भी मुंह फाड़ दिया, रीछ को भी मार डाला। और फिर जब अ, प्रभु ने वहां पे उनके जंगल में, जब कोई देख नहीं रहा था, तब उनकी तैयारी की, और वो भी जो हमने पिछले दिनों वचन में देख रहे थे कि गुप्त में परमेश्वर पिता देखते हैं। और आमोस के विषय में भी हमने देखा था कि वो भेड़ बकरियों को चराने वाले थे, और परमेश्वर पिता गुप्त में देखकर अपने लोगों को चुन लेते हैं। और फिर कैसे जब अभिषेक करने की बात हुई राजा के लिए, तो फिर उनको बुला के अभिषेक किया गया, बाकी भाइयों को छोड़कर। एक बात वो था। और फिर उसी बात में जो बात थी कि वो गोलियत को भी जब दाऊद ने मारा, तो मैं देख रहा था कि कौन सी बात थी जो उसको ट्रिगर की कि वो जाए। और वो थी परमेश्वर के लिए जलन। उसने परमेश्वर के विरोध में उसको कैसे ये सारी बातें बोल दिया, और उसने युद्ध को बना दिया कि वो, जो जो शब्द है मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है इसका, मैं उनको नहीं बोलूंगा, लेकिन ने कहा कि उसने मेरे परमेश्वर की निंदा या उनके विरोध में ऐसी बातें कैसे बोल। तो मैं इस कारण लड़ने के लिए जा रहा हूँ। वो छोटे से हैं, पूरे सेना है 40 दिन से डर के खड़ी है, शाऊल है, राजा भी है, भाई लोग भी हैं, जो कि सब चीज उनका युद्ध कौशल पता है, लेकिन परमेश्वर के लिए जलन, कि उस परमेश्वर के नाम के विरोध में वो कुछ नहीं बोलना। और फिर उसने कहा कि ये संग्राम यहोवा का है। ये बात भी कि परमेश्वर पिता पे निर्भर होकर अ, उन्होंने गोलियत को मार गिराया। और फिर एक जो बात थी कि परमेश्वर के अभिषेक पे हाथ नहीं उठाना। शाऊल, जो कि उसके प्राण के विरोधी हो गए थे, और मार डालने के लिए पीछा कर रहे हैं, मौका मिला, लेकिन मौके को उन्होंने नहीं किया कि मैं प्रभु के अभिषेक, परमेश्वर के अभिषेक पे मैं क्यों हाथ उठाऊं। ये बात कई बार हम जो अगुवे होते हैं कलीसियाओं में, और जो भी खास तौर पे जिनका वचन लग जाता है ना प्रभु का, चाहे किसी भी कारण से, कई बार हम विरोध करने लगते हैं, या फिर उनमें गलतियां ढूंढने लगते हैं, वो उनका व्यक्तिगत जीवन टटोलने लगते हैं। प्रभु ने कहा कि जैसा वचन आया वैसा ग्रहण कर लो। जो भविष्यवक्ता को भविष्यवक्ता जानकर ग्रहण करे, वो उसका प्रतिफल पाएगा। तो वैसे ही कि
उनका आदर और जो जो दुगने आदर के योग्य समझे जाए, जो हमारे लिए मेहनत करते हैं और प्रभु के वचन को हम तक लेकर आते हैं। तो अभिषिक्त के विरोध में कुछ नहीं करना। और जो बात थी वो व्यभिचार के विषय में, जब वो बेशिबा के साथ उन्होंने व्यभिचार किया, और फिर जो सच्चा पश्चाताप, कि फिर जब बाद में बुढ़ापे होने के बाद जब उनके लिए फिर ऐसा अवसर था, फिर से सब लोग सुझा रहे थे, लेकिन तब भी उन्होंने उस उस बात में वो नहीं पड़े। तो कैसे मन फिराव करना। और तो मैं इन्हीं सब बातों पे जो मेरा ध्यान किया कि कैसे दाऊद का जीवन था मन के अनुसार, परमेश्वर के मन के अनुसार। तो फिर क्योंकि फिर आगे लिखा है भजन संहिता 103 कि हे मेरे मन तो यहोवा को धन्य कहे, और जो कुछ मुझ में उसके पवित्र नाम को धन्य कहे। फिर मैं भजन संहिता 144 आगे पढ़ने लगा, कैसे प्रभु की आराधना और वो करते थे पूरे मन से। और सो आराधक, उसमें एक और बात थी जब उनकी पत्नी मीकल ने कहा कि राजा कैसे नाच रहा था, है ना, तो बोले मैं तो और इससे तुच्छ बनूंगा, मुझे प्रभु की महिमा के सामने मुझे अपने आप को कुछ बनाना नहीं है, बड़ा नहीं दिखाना है। तो इन सारे बातों पे प्रभु मेरा ध्यान लेकर गए। मैं अवश्य उन वचनों को मैं ढूंढूंगा, क्योंकि लिखा है कि परमेश्वर के वचन से ढूंढ कर पढूं, ताकि एग्जैक्ट जो जो शब्द हैं और उनको और भी बेहतर रीति से मैं समझने पाऊं। और वैसा मन प्रभु मुझे भी प्रदान करे कि जो परमेश्वर के मन के अनुसार अ, मेरा मेरा भी मन होने पाए, और जिससे वो प्रसन्न होने पाए, जो गुप्त में मुझे देखते हैं। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ इस बात पे प्रभु मेरा ध्यान लेकर के